Good morning, dear students. So, students, today we are going to study our chapter number 12, that is conjunction. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा है conjunctions. So, students, let's start. So, firstly we will see about what is conjunction and how many kind does it have. ठीक, कितने kind से रखता है और conjunction क्या होता है. So, let's start. Conjunction is a word which connects word, phrases, clauses or sentences. At the same time, brings about relationship between the elements thus joined. ठीक, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइनिंग वर्ड की तरह काम करता है, जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को. और सेम उसी टाइम पे दोनों सेंटेंसेस, ऐसा नहीं कि एक कुछ और मीनिंग नहीं बैठा और ज्वाइन कर दिया हो, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, रेनू इज़ प्लेइंग, रेनू खेल रही है. सीमा इज़ रीडिंग, सीमा पढ़ रही है. अब आप इन दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेंगे? रेनू इज़ प्लेइंग, सीमा इज़ रीडिंग. तो अब आप अगर इसमें इस तरीके से बोल देंगे रेनू इज़ प्लेइंग एंड सीमा इज़ रीडिंग, रेनू खेल रही है और सीमा पढ़ रही है. तो ये जो चीज़ है, अब इसमें आपका जो है क्लियरली दिख रहा है कि ये दो बंदों की बात एक ही सेंटेंस में हुई हुई है. तो ये ज्वाइन करने का काम करता है. यहाँ पर जो वर्ड एंड है, इसने ज्वाइनिंग वर्ड का काम किया और इसने इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया है. सो चलिए आगे देखते हैं. कुछ कंजक्शन दिए हुए हैं. And, but, unless, less, therefore, otherwise, when, while, however, since, because, though, yet, neither, nor, either or whether. इस तरीके के कुछ ये दिए हुए हैं. चलिए उससे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस की दो काइंड्स होती हैं. पहला आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो अभी देखते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. क्लॉजेज हैविंग इक्वल रिंग्स. ये भी सेम है, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं. इन दोनों में ना एक डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में. कोऑर्डिनेटिंग जो है सिंपली दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं. दोनों के दोनों ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होते हैं. अभी आपको इनके जो एग्जाम्पल्स है तब बताते जब इन्हें डिफ्रेंशिएट करूँगी. ठीक, उसके बाद में देखते हैं व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज एंड अ प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को, ये वो करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. जो सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं उन्हें जब आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं. और जो इंडिपेंडेंट आप सेंटेंसेस को, वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ आप कोऑर्डिनेटिंग का यूज़ करते हैं. देखते हैं कैसे. माई फ्रेंड इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट. वो ईमानदार है, मेरा दोस्त गरीब है. दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं. ठीक, तो आपने इसको बट से जोड़ दिया. माई फ्रेंड इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट. 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. 2 और 2 कंप्लीट था, लेकिन आपने इसको एक सेंटेंस में बनाने के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर दिया. अब देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं. हार्डली ही हैड लेफ्ट होम. बहुत मुश्किल से घर छोड़ता है, वो घर से बहुत मुश्किल से जाता है. इट बिगेन टू रेन. बारिश होती है. दोनों इनकम्प्लीट लग रहे हैं आपको. आप जब इन्हें पढ़ेंगे ना, इनका मीनिंग निकालेंगे तो भी आपको इनकम्प्लीट ही लगेंगे. अब आपने इसमें एक वर्ड ज्वाइन कर दिया जो है वैन. तो अब इसका मतलब हो गया जब बारिश होती है ना तो बहुत मुश्किल से घर से निकलता है. तो ये सेंटेंसेस थे तो अपने आप में कंप्लीट, लेकिन कहीं ना कहीं इनका सेंस जो था वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा जाता है. और जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा जाता है. चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं. ही न्यू दैट ही कुड नॉट विन द प्राइज़. ही न्यू, वो जानता है. ही कुड नॉट विन द प्राइज़, वो प्राइज़ नहीं जीत सकता. इनकम्प्लीट है जब तक इसमें दैट नहीं लगता. वो जानता है कि वो प्राइज़ जो है वो नहीं जीत सकता. आई शैल अटेंड हिज मैरिज इफ़ ही इन्वाइट्स मी. हाँ, मैं उसकी शादी अटेंड करूँगा. किस बात पे कहा है? कोई तो बात है ना, इनकम्प्लीट है. इफ़ ही इन्वाइट्स मी, ही इन्वाइट्स मी, वो मुझे बुलाता है, बुलाएगा. ठीक, अगर वो मुझे बुलाएगा तो भाई बुलाता है तो मैं उसकी शादी अटेंड कर लेता हूँ, ऐसा कुछ. तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपके डिपेंडेंट होते हैं. चलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कुछ 3-4 मतलब अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, वो और स्टडी करते हैं क्या है. ठीक, कंजक्शन कैन ज्वाइन कोऑर्डिनेट क्लॉज इन 4 डिफरेंट वेज. ठीक, 4 अलग तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है हमारा. फर्स्ट है हमारा कम्युलेटिव कंजक्शंस. कम्युलेटिव कंजक्शंस हमारा है जो कि
सिंपली ऐड करता है वन कोऑर्डिनेट क्लॉज टू अनदर, जो एक सिंपल कोऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है उसे दूसरे से, ठीक। मतलब एक कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। ही वॉज नॉट ओनली प्रमोटेड बट ऑल्सो अवॉर्डेड अ प्राइज। तो ये हो गया, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजक्शन होता है, पूरा यूज़ होता है कि उसे सिर्फ प्रमोट नहीं किया गया था बल्कि उसे प्राइज़ भी मिला था। वो आगरा गया था एंड ही सॉ द ताज। तो यहाँ पे हम ये रूल होता है कि यहाँ से ही रिमूव कर देते हैं, ही वेंट आगरा एंड सॉ द ताज। ये सिंपली सेंटेंसेस हैं आपके जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट थे, तो आपने इनको जो है इजीली इसमें क्लैरिफाई कर लिया है। अब देखते हैं व्हाट इज़ अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस जो है चॉइस देते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में चॉइस देता है, या तो ऐसा करो या ऐसा करो। जैसे ये है, आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, या तो मेहनत करो या फेल हो जाओ, चॉइस तुम्हारी है, जो दिल करे वो करो। माई फ्रेंड इज़ नेदर अ गैम्बलर नॉर अ ड्रंकर्ड। मेरा दोस्त ना तो गैम्बलर है और ना ही ड्रंकर्ड है, दोनों में से कुछ नहीं है मेरा दोस्त, ठीक। दोनों चीज़ों में चॉइस की बात हो रही थी। डू और डाई, करो या मरो, चॉइस विल बी योर्स। वर्क हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। उसके बाद में देखते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव कंजक्शंस आर दोज विच कॉन्ट्रास्ट वन स्टेटमेंट विच अनदर, जो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे का अपोजिट सेंस देते हैं। कैसे? ही वॉज एंग्री, वो गुस्से में था। स्टिल ही कीप्ट क्वाइट, फिर भी वो शांत, अभी तक भी शांत बैठा है, ठीक। गो वेयर यू वॉन्ट, जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, ओनली स्टॉप बॉदरिंग मी, सिर्फ मुझे बॉदर करना छोड़ दो। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, येट ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। ही इज़ पुअर, वो गरीब है, बट ही इज़ हैप्पी, गरीब है लेकिन फिर भी खुश है। तो जहाँ पर आपको अपोजिट सेंस मिले कि सेंटेंस का जो फर्स्ट वाला और दूसरा वाला दोनों अपोजिट सेंस दे रहे हैं, वो आपके एडवर्सेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव कंजक्शंस जो है ना, वो इन्फ्रेंस शो करते हैं। इलेटिव कंजक्शंस इन्फ्रेंस शो करते हैं, जो बाद वाला सेंटेंस होता है ना, उसका रीज़न बताता है क्या है। नो केयर मस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉलेरा स्प्रेडिंग रैपिडली। चले, आपको ये थोड़ा टफ पड़ता है, दूसरा दिखाते हैं। शी लुक्स हैप्पी, वो खुश दिख रही है, बिकॉज क्यों? क्योंकि इट इज़ हर बर्थडे, बिकॉज इट इज़ हर बर्थडे। तो ये जो उसकी खुशी का राज है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है क्यों है। सो होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शंस भी हमारी दो काइंड्स होती हैं, जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आपके इंडिपेंडेंट कंजक्शंस आते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग में आपके सबऑर्डिनेटिंग जो है, सबऑर्डिनेटिंग मतलब डिपेंडेंट, ठीक। उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की काइंड्स देखते हैं, जो है आपकी कम्युलेटिव कंजक्शन, मतलब सिंपली जब आप दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को आपस में कोरिलेट कर देते हैं, वो है। उसके बाद में आप देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस, चॉइस देते हैं आपको। एडवर्सेटिव कंजक्शन आपको दोनों चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, मतलब अपोजिट सेंस दिखाते हैं। और इलेटिव कंजक्शंस, जहाँ पर जो है आपको इलेटिव कंजक्शंस में दोनों चीज़ों के बीच में रीज़न बताते हैं, जो किसी भी चीज़ का रीज़न है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिखा रही हूँ, उन्हें आप अपने पास लिख लीजिएगा नोटबुक में, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो आप इनको आराम से नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक में कीजिएगा और एक्सरसाइज के सॉल्व कीजिए, फिर तब उसके बाद में मेरी एक्सरसाइज से टैली कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।